और अभिवादन करते वहां पे मौजूद लोगों का नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी साथ में मंच पर नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। और न सिर्फ आज देशवासियों को 3 वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिली है, बल्कि आज वो रिकॉर्ड भी टूटा है, क्योंकि पहले सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन वंदे भारत दिल्ली से बनारस की थी, जिसके 759 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। लेकिन आज 3 वंदे भारत को जो एक्सप्रेस का जो सौगात मिला है, इसमें अंजनी से पुणे जाने वाली वंदे भारत ट्रेन जो है वो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत होगी, जो वंदे भारत 881 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इससे पहले ये रिकॉर्ड दिल्ली से बनारस का था, जो 759 किलोमीटर की दूरी तय करती थी, लेकिन अब वो रिकॉर्ड आज से टूटता हुआ नजर आएगा और अब 881 किलोमीटर की दूरी अंजनी से पुणे जाने वाली वंदे भारत तय करेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को यह बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। इसमें बेंगलुरु से बेलगावी के बीच चलने वाली वंदे भारत और श्री माता वैष्णो देवी कटरा से अमृतसर तक चलने वाली वंदे भारत के साथ साथ अंजनी से पुणे के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन है। और अभी देश में कुल 144 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही थी, लेकिन अब इसमें 3 ट्रेन और जुड़ गई है। अब टोटल 147 वंदे भारत ट्रेन देशवासियों को समर्पित है। और ये 2 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बेंगलुरु से दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई और रवाना किया। लोगों से मुलाकात करते, अभिवादन स्वीकार करते, आगे बढ़ते प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। तो वही दूसरी तस्वीर कटरा से दिखा रहे हैं, जहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस जिसे आज हरी झंडी दिखाई गई है, तो वो तस्वीर दिखा रहे हैं कटरा से। हम तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस ट्रेन में वो ट्रैवल कर रहे हैं। साथ ही साथ सांसद जुगल किशोर भी इस ट्रेन में मौजूद हैं। तमाम रेलवे कर्मचारी, मीडिया कर्मचारी इस ट्रेन में मौजूद हैं और लोगों को अभिवादन करते आगे बढ़ते ये ट्रेन। और इसमें मौजूद डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मीडिया से भी उन्होंने बातचीत की और उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस वक्त देशवासियों को वंदे भारत ट्रेन से लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैष्णो देवी से कितना जुड़ाव है, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। और देखिए, ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं बेंगलुरु से, जहां पर वंदे भारत ट्रेन में स्कूली बच्चे जो हैं वो ट्रैवल उन्होंने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर बच्चों से बातचीत करते, संवाद करते भी नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, छात्र छात्राओं से बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बच्चों से एक अलग लगाव है और हम हर समय देखते हैं कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आती है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और इसके बाद उन्होंने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। 3 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। आपको जानकारी दे दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली ट्रेन को रवाना किया, यानी कि बेंगलुरु से उन्होंने ट्रेन को रवाना किया। कटरा से अमृतसर चलने वाली ट्रेन को उन्होंने वर्चुअली रवाना किया है। और इस दौरान उनके साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मंच पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस को सेमी हाई स्पीड ट्रेन के रूप में डेवलप किया गया है। ये ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। हालांकि इसकी डिजाइन स्पीड जो है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इन ट्रेनों में जर्क फ्री सेमी परमानेंट कपलर लगे हुए हैं और उसमें ट्रेन के चलते समय यात्रियों को झटका नहीं लगते हैं, यानी कि सुखद और आरामदायक यात्री यहां पर करते हैं इस ट्रेन में। ट्रेन के हर कोच में सीसीटीवी कैमरे भी लगे होते हैं और सबसे खास बात यह है कि इसमें समय का बचत होता है। ये ट्रेन
बहुत कम स्टॉपेज पे रुकती है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 3 और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी है। इस समय देश में 3 तरह के वंदे भारत एक्सप्रेस चल रहे हैं। एक तो वो है जिसमें 20 कोच लगे हैं, इसमें नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चलने वाले वंदे भारत शामिल हैं। तो कुछ वंदे भारत में 16 डिब्बे लगे हुए हैं, तो कुछ कम लोकप्रिय वंदे भारत जिसमें सिर्फ 8 डिब्बे लगे हुए हैं। इन ट्रेनों में 2 तरह के क्लास उपलब्ध हैं। एक तो चेयर कार, जिसे सीसी के नाम से जब आप बुकिंग करते होंगे तो आता होगा, और दूसरा एग्जीक्यूटिव चेयर कार यानी कि जो ईसी के नाम से आता होगा। चेयर कार यानी कि सीसी सामान्य सीटिंग होती है, जबकि एग्जीक्यूटिव चेयर कार यानी कि ईसी में ज्यादा आरामदेह सीटें उपलब्ध होती है और कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी इस दौरान मिलती है। ये सामान्य ट्रेन के मुकाबले ज्यादा फास्ट चलती है और ये ट्रेन सामान्य ट्रेन के फर्स्ट एसी के बराबर की सुविधा इस ट्रेन में आपको मिलती है। तो देखिए, 2 तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर बेंगलुरु से, दूसरी तस्वीर भी बेंगलुरु से पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे उस दौरान की ये तस्वीर, और दूसरी जब हरी झंडी दिखाई उस दौरान की ये तस्वीर। साथ ही साथ ग्राफिक्स के माध्यम से हम टाइमिंग भी आपको बता रहे हैं, किस टाइम पे ये ट्रेन कहां पर कितने बजे होगी। अमृतसर में 16:25 यानी कि 4:25, ब्यास में 17:03 यानी कि 5:03 पर, जालंधर सिटी में 17:33 यानी कि 5:33, पठानकोट में 19:03 यानी कि 7:03, जम्मू तवी में 20:28 यानी कि 8:28, अमृतसर में 16:25 यानी कि 4:25, 16:25 यानी कि शाम के 4:25 पर वहां से खुलेगी। ब्यास में 17:03 पे पहुंचेगी यानी कि 5:03, 5:05 पे वहां से निकल जाएगी, 2 मिनट का स्टॉपेज है। जम्मू तवी में 20:28 पे पहुंचेगी यानी कि 8:28 पर, और 8:30 पर वहां से खुल जाएगी। ये शाम के 8:28 की हम बात कर रहे हैं। तो ग्राफिक्स के माध्यम से ये टाइमिंग भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आपके शहर में ये वंदे भारत ट्रेन पहुंच रही है या नहीं, और पहुंच रही है तो कितने बजे पहुंच रही है, क्या टाइमिंग होगा, कितने देर की स्टॉपेज होगी। ये तमाम जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज देशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली ये बड़ी सौगात दी है। 3 वंदे भारत एक्सप्रेस को उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। बैंगलोर वासियों को भी ये सौगात, क्योंकि बेंगलुरु से नागपुर के लिए ट्रेन को उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। साथ ही साथ अंजनी से पुणे के लिए भी उन्होंने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। अमृतसर से कटरा के लिए दौड़ने वाली ट्रेन को भी उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। अमृतसर से कटरा जो ट्रेन दौड़ेगी उसकी टाइमिंग भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। लगभग बहुत सारे ऐसे स्टॉपेज हैं जहां पर सिर्फ 2 मिनट का स्टॉपेज है। हमने आपको दिखाया कि कहां कहां ये ट्रेन रुकेगी। अमृतसर से चलकर ब्यास होते हुए ये ट्रेन कटरा पहुंचेगी। ब्यास में 2 मिनट का स्टॉपेज है, और टाइमिंग भी हमने आप तक पहुंचाई कि ये कितने बजे किस स्टॉपेज पे पहुंचने वाली है। तो बड़ी सौगात देशवासियों को। कटरा में 6:40 में ये ट्रेन पहुंचेगी। जम्मू तवी में 8:05 से 8:07 पर, पठानकोट में 9:30 बजे पहुंचेगी, 9:32 में वहां से खुल जाएगी। जालंधर सिटी में 11:03 पर, 11:05 पर वहां से निकल जाएगी। ब्यास में 11:28 पर पहुंचेगी, 11:30 में निकल जाएगी। कटरा में 6:40 पर यह ट्रेन पहुंचेगी, यानी कि 5 घंटे कुछ मिनट की जो दूरी है वो है अमृतसर की कटरा, और कटरा से अमृतसर की।